पूजा पानी में तैर रही थी। जैसे ही उसने पानी से सिर बाहर निकाला, उसकी नजर 100 के नोट पर पड़ी। वह जल्दी से तैरकर उस नोट तक पहुंची, लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह थी कि पानी की सतह पर और भी कई 100 के नोट तैर रहे थे। पूजा तो खुशी से पागल हो गई। वह पैसे इकट्ठा करते करते किनारे की ओर देखने लगी, जहां उसने 4 काले बैग रखे हुए देखे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या इन बैगों में भी पैसे भरे हैं? वह तुरंत किनारे की ओर तैरी और एक बैग खोलकर देखा। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने जल्दी से अंदाजा लगाया, एक बैग में कम से कम 20 लाख थे और 4 बैगों में कुल 80 लाख। पूजा ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी किस्मत की बारिश उस पर होगी। अपने दोस्तों से यह बात छुपाने के लिए उसने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और चुपचाप बैगों को रबर की नाव पर लादकर ले जाने का सोचा। लेकिन तभी उसका दोस्त समीर अचानक आ गया। उसने जिज्ञासा से पूछा, तुम क्या कर रही हो? पूजा घबरा गई और छुपा नहीं पाई। उसने सच सच बता दिया और समीर को वादा किया कि अगर वह मदद करेगा तो उसे भी बराबर हिस्सा मिलेगा। दोनों ने साथ मिलकर पैसे ले जाने की योजना बना ली। लेकिन तभी उनका तीसरा दोस्त राजीव वहां आ गया। उसने दोनों को चोरी छिपे निकलते देखा तो गुस्से में आ गया। पूजा को मजबूरी में उसे भी सारी बात बतानी पड़ी और हिस्सा देने का वादा किया, पर राजीव ने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं इस तरह के गलत पैसे के लिए कोई जोखिम नहीं उठाऊंगा। इतना कहकर उसने एक बैग से कपड़े की पट्टी फाड़कर अपने पुराने बैग पर बांध दी और अकेले वहां से चला गया। पूजा और समीर ने बिना समय गंवाए सारे बैग नाव पर लादे और शहर की तरफ निकल पड़े। लेकिन कुछ दूर ही पहुंचे थे कि उन्होंने देखा किनारे पर कुछ पर्यटक और 2 पुलिसकर्मी खड़े थे। पूजा का दिल जोर से धड़कने लगा। इतने में एक पर्यटक उनके पास से गुजरा। तभी पूजा ने घबरा कर देखा, एक बैग फट गया था और उसमें से नोट बाहर दिखाई दे रहे थे। खुशकिस्मती से उसने जल्दी से स्थिति संभाल ली और संदेह नहीं होने दिया। थोड़ी दूर जाकर वे एक सुनसान किनारे पर रुके ताकि आराम कर सके। लेकिन जब पूजा ने गिनती की तो पाया कि 4 बैगों में से एक गायब है। दोनों हैरान थे। हमने तो सब बैग कसकर बांधे थे, फिर ये कैसे गायब हो गया? उन्हें शक हुआ कि शायद वह बैग वहीं रह गया होगा। पूजा ने तुरंत फोन निकालकर राजीव को कॉल करने की सोची कि वह जाकर ढूंढ ले। लेकिन उसे क्या पता, राजीव तो अब खुद एक बहुत बड़े खतरे में फंस चुका था। वापसी के रास्ते में राजीव का सामना एक अजीबोगरीब आदमी से हुआ और ये आदमी असल में उस 80 लाख का असली मालिक था। उस आदमी की नजर जैसे ही राजीव के बैग पर बंधी पट्टी पर पड़ी, उसने उसे पहचान लिया। दरअसल एक दिन पहले वह आदमी हवाई जहाज से भाग रहा था, लेकिन अचानक विमान में खराबी आ गई। घबराकर उसने पैसों से भरे 4 बैग ऊपर से नीचे फेंक दिए और खुद पैराशूट से कूद गया। वह पूरे दिन उन पैसों को ढूंढता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। जब वह लगभग हार चुका था, तभी राजीव के बैग पर बंधी पट्टी देखकर उसे सुराग मिल गया।